अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। एज यू नो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमने कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके किए। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, कैसे हम इनका सोल्यूशन यहाँ पे फ्रॉम द कोफिशिएंट्स देखते हैं, कैसे हम यहाँ पे ग्राफिकली ये चीज़ देखते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्लियर हुई होगी। अब जो हमने लास्ट टाइम एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, अब हम इस एलिमिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज द मेथड। जो यहाँ पे मेथड है, मेथड चेंज करने से आपका सॉल्यूशन नहीं बदलेगा, बस आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड, गो फॉर इट। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद द एलिमिनेशन मेथड, गो फॉर इट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाएगा, बोर्ड पेपर में जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां से उधर ही लिखा होगा कि यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जो मेथड वहां पे लिखा होगा, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय दैट वेरी मेथड। ठीक, तो चले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व। नाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। पहला जो यहां पे क्वेश्चन है, दैट इज x + 5, x + 5। ठीक है ना, x + 5 यहां पे, गिव मी 1 सेकंड फर्स्ट। x + 5 इज इक्वल टू, यहां पे पार्ट नंबर 1 जो है, x + y इज इक्वल टू, x + y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज 2x - 3y इज इक्वल टू 4। 2x - 3y इज इक्वल टू 4। ये यहां पे इसका फर्स्ट है एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो यहां पे अगर हम देखेंगे, वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बट बोथ द इक्वेशंस हैव टू वेरिएबल्स, सो दिस बिकम्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि you have to multiply equation 1 by some number or equation 2 by some number or equation 1 and 2 by the LCM of these two coefficients of x। अगर आप इससे मल्टीपल करोगे उससे क्या बन जाएगा, either the coefficients of x become the same or the coefficients of y becomes the same। अगर ऐसा बनता है by subtraction, what you can do is you can subtract, तो उससे आपका एक जो यहाँ पे वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद यू विल बी ओनली डीलिंग विद द सिंगल वेरिएबल। सो कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाके वहां पे ये प्लस माइनस करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। देन सब्स्टिट्यूटिंग दैट वेरी वेरिएबल हियर, पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे सिंपल सा मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज कि जब आप यहां पे कुछ चेंजेस करोगे तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं यहां पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 मेरा यहां पे है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड जो दूसरी इक्वेशन आपके पास है उसको मैं इसके कोएफिशिएंट से मल्टीपल करूंगा। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। अब आपकी जो इक्वेशन 1 यहां पे है, इक्वेशन 1 जो आपकी है वो क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन 1 बिकम्स, यहां पे इक्वेशन 1 को आपको 2 से मल्टीपल करना था, यहां पे x था, मल्टीप्लाई इट बाय 2 सो इट बिकम्स 2x। उसके बाद प्लस y था, मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स 2y एंड यहां पे आपका 5 था, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 into 2 is 10। सिंपल सी भाषा में अब यहां पे आपको इक्वेशन सेकंड है ना, इस इक्वेशन सेकंड को आपको मल्टीपल करना है 1 के साथ। जब मैं इसको 1 के साथ 2x into 1 is 2x, ठीक है ना, फिर आपके पास माइनस यहां पे है, माइनस 3y into 1 is 3y इक्वल टू 4 into 1 is 4। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, हियर द साइन इज प्लस, ये क्या बन जाएगी, साइन बिकम्स माइनस, हियर साइन बिकम्स प्लस, यहां पे माइनस है, हियर साइन बिकम्स माइनस। 2x - 2x ये खत्म, ठीक है ना। अब यहां पे आपके पास प्लस 3y है और आपके पास क्या है यहां पे, और आपके पास है प्लस 2y। प्लस प्लस बिकम्स प्लस, 3y + 2y कितना आपका बन जाएगा, 3y + 2y बिकम्स 5y। सिंपल सा एडिशन यहां पे 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 10 - 4 is 6। सो 5y
5y is equal to 6. So value of y is 6 divided by 5. Simple सी बात, value of y becomes 6 divided by 5. Now you need to find the value of x. Now x is equal to, यहां पे अगर मैं देखूं x plus y की जगह 6/5 is equal to 5, ठीक है ना। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे here it becomes क्या बन जाएगा, चलो x equal to 5 minus 6 divided by 5, यहां पे प्लस था इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। x equal to 5 into 5 is 25 minus 6 divided by 5 into 1 is 5. So 25 minus 6 is 19 divided by 5. So x का वैल्यू यहां पे क्या आया, x is 19 divided by 5. बात यहां पे इतनी सिंपल है। तो अब आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। दैट मीन्स you can put the value of x 19 divided by 5 here plus y कितना था आपके पास 6 divided by 5। जब इनको प्लस करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 19 plus 6 is 25, 5 1 are 5, 5 5 are 25 equal to this value. So left hand side becomes equal to right hand side. बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये आपको एलिमिनेशन मेथड इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे while using the elimination method. जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करते थे, सिंपली हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालते, x is equal to 5 minus y, put that 5 minus y here in this equation, you will get the value. बात खत्म। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपका सिंपल है, you have to use this method in order to solve these type of questions, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको ये आ गया समझ के एलिमिनेशन मेथड हमें कैसे करना है, क्या इसमें करना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस तरह जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था उसी तरह आपको यहाँ पे वैल्यूज एलिमिनेट करके चलना पड़ेगा। नाउ हियर जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएगी, अगेन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पढ़ाया था कि यू हैव टू फर्स्ट मेक द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स, देन चूज द मेथड एज पर योर कन्वीनियंस। बट हियर यू हैव गिवन दैट यूज द एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको बोला बोर्ड में क्वेश्चन जब दिया जाएगा सीबीएसई में या जेके बोस में, तो आपको पूछा जाएगा, वहीं पे दिया जाएगा किस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे आप जब एमसीक्यूज करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वहां पे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करना। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2. If we add 1 to the denominator, अगर हम सिर्फ only 1 करेंगे add to the denominator, what is the fraction? So let us suppose the fraction is, let the fraction be x divided by y. If this is the fraction, then ये आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे x by y is the fraction. If you add 1 to the numerator, so add 1 here and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1, fraction becomes 1. ये आपका फ्रैक्शन है। अब इसको मैं अगर लिखूं x plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज इक्वल टू y minus 1, तो x plus 1 इधर इसको लाओ हर एक टर्म को, सो x plus 1 ये यहाँ पे -1 plus 1 बन जाएगा इक्वल टू 0, सो x minus y प्लस प्लस इज +2 इक्वल टू 0, और यू कैन राइट x minus y इज इक्वल टू 2। ये आपकी लीनियर इक्वेशन 1। देन ये क्या कहता है आपको, इसके बाद ये क्या कहता है, यहां पे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ हियर यू हैव द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, x by y, सॉरी इट इज x divided by y. Now if you subtract 1 from the, if you only add 1 to the denominator, न्यूमरेटर को बिना छोड़े अगर आप बस डिनोमिनेटर को ऐड 1 करोगे, the fraction becomes 1/2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2. If I cross multiply here, 2 into x becomes 2x equal to y into 1 plus 1 becomes y plus 1. तो यहां पे क्या आ जाएगा आपको, 2x minus y is equal to 1. This is the linear equation number 2. Now you have two linear equations and you have to find the fraction. What is the fraction? x और y निकाल के दो यार। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, now here simply write down equation 1 is x minus y is equal to 2 and equation 2 is 2x minus y is equal to 1. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको यहाँ पे मल्टीपल करने की जरूरत है ही नहीं। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स प्लस एंड हियर इट बिकम्स माइनस, तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, +y माइनस y गया। अब -2x में से x जाएगा तो बचेगा -x, 2 minus 1 इज कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, सो x हियर इज -1.
अब x आपको आ गया, अब आपको y निकालना है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नाउ? एज यू नो कि x आपका x माइनस वाई कितना है? 2 है. तो यहां पे x को पुट कर दो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y कितना बन जाएगा आपका? 3 बन जाएगा. तो जब मैं 1 में से 3 निकालूंगा तो 2 बच जाएगा आपका. सीधी सी बात है. यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 यहाँ पे. अब आपको यहाँ पे ये आइडिया तो मिल गया कि यहाँ पे x और y का वैल्यू आपको मिल गया. ना पुट इट x एंड y हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 years ago. यहाँ पे वही क्वेश्चन जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में दिखाया था. नूरी एक लड़की है, ठीक है ना. 5 years ago, 5 साल पहले, ago -5 years पीछे जाएंगे. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. तो नूरी जो थी, नूरी कितनी थी? 3 times द एज ऑफ सोनू. ये दिया हुआ है. और 10 years later, 10 साल, आज के 10 साल बाद क्या कंडीशन होगी? 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो नूरी जो होगी उसकी एज होगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो ये दिया हुआ है, ये कंडीशन दी गई हुई है. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की एज क्या है? तो हम यहां पे एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y. 5 साल पहले जब आप जाओगे तो नूरी की क्या होगी? x माइनस 5 और ये बन जाएगा 3. सोनू की क्या होगी? 5 साल कम कर दो, y आज है, 5 साल पहले y माइनस 5. 10 साल बाद नूरी क्या होगी? x आज है तो 10 साल बाद x प्लस 10 इज इक्वल टू सोनू की क्या होगी? आज y है तो तब होगी y प्लस 10. तो ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई. वन इक्वेशन इज simply let the percentage of नूरी be x and percentage of सोनू be y. तो आप as per the condition आपकी पहली इक्वेशन जो बन जाती है that is x minus 5 is equal to 3 times y minus 5. मैप किया है मैंने क्वेश्चन, वहां से देख लेना कैसे. तो x minus 5 is equal to 3y minus 3 5 और 15. तो x minus 5 minus 3y plus 15 is equal to 0. तो x minus 3y plus 10 is equal to 0. This is linear equation number 1. सीधी सी बात. अब linear equation number 2 यहां से लाओ. तो 10 साल बाद क्या होता है? 10 साल बाद नूरी जो होगी वो होगी x plus 10 होगी ना. और वो है उस टाइम ट्वाइस द एज ऑफ सोनू. सोनू 10 साल बाद y plus 10 होगा क्योंकि आज y है. तो x plus 10 equal to 2y plus 20. ठीक है ना. तो x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इनको इधर ले आओ सबको. x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ सिंपली इज इक्वल टू मत करो. तो x माइनस 2y, यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएंगे इक्वल टू 0. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, आप इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या करोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस plus 10 is equal to 0 and second equation is x minus 2y minus 10 is equal to 0. एक बार क्रॉस चेक कर लेना. yes it is plus 10 here और यहाँ पे क्या है? 2 into, ठीक है, 10. ठीक है. अब जब आप यहाँ पे करोगे what you will get? आप सीधे 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 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. what you will get here is, क्या मिल जाएगा आपको? ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा. ठीक है ना. x माइनस एक्स तो गया. अब 3y में से जब 2y जाएगा तो माइनस y बच जाएगा क्योंकि बड़ा माइनस है. प्लस प्लस इज प्लस 20 इक्वल टू 0. तो y कितना आ जाएगा? y इज 20. तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी है? 20 है. अब नूरी की देखेंगे तो नूरी की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या होगी? वो यहां से आपको पता चल जाएगा. तो x माइनस, ध्यान रखना, 3 into y क्या है? 20 plus 10 is equal to 0. तो x minus 3 into 20 is 60 plus 10 is equal to 0. तो x equal to 60 minus 10 50 आ जाएगा. तो x equal to 50. तो यहाँ पे ये जो नूरी है, नूरी कितनी है? 50 है. और सोनू कितना है? सोनू 20 है. That is why I am saying कि 5 साल पहले ये 45 था, ये 15 था. तो 45 is 3 times of the 15.
5 साल पहले नूरी एज वाज 3 टाइम्स एज द एज ऑफ सोनू। तो सिंपल क्वेश्चन को मैप कर दो, विद इन नो टाइम आपको आंसर मिल जाएगा बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज वे बेटर देन दैट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो इस तरह आपको ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिखाई, मैंने आपको वैसे भी दिखाया, हालांकि मैंने पढ़ाया है एलिमिनेशन मेथड आपको, लेकिन सेटल यहां पे आपको कैसे ऑब्टेन करना है। फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन द टू लीनियर इक्वेशंस। नाउ इफ you have pair of linear equations in two variables, here is the equation 1, here is the equation 2. By elimination or by substitution you can get the value of x and y, put the value of x and y, get the solution, that is it, ठीक है ना। सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आपको ऐसे दी जाती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक, फिर से इसको मैप कर दो। मीना एक लड़की है, ये किधर गई, ये बैंक पे गई, जो जो लिखा है ना वो कर दो मैप। बैंक पे गई और बैंक पे ये क्या कर रही है, शी आस्क्ड टू विथड्रॉ 2000, इसने विथड्रॉ किए, कितने विथड्रॉ किए, कितना किया 2000 इसने विथड्रॉ किए। जब इसने 2000 बैंक से निकाले, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। इसने बोला कैशियर को कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स, 50 एंड 100 रुपये नोट्स ओनली चाहिए, मुझे बाकी 10-20 नहीं चाहिए, वो नोट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 और 100 के नोट्स टोटल चाहिए। इन ऑल इसको कितने नोट्स मिले, इसको मिले 25 नोट्स। इसमें कुछ 50 के नोट्स है, कुछ 100 के नोट्स है, वो आपको कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। मान के चलो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, हम मानेंगे कि 50 रुपीज नोट्स इसको कितने मिले, x मिले, एंड 100 रुपी नोट्स कितने मिले, y मिले। तो फिर आपको यहां पे सीधे सीधे अगर x नोट्स मिले, मान के चलो मेरे पास 3 50 के नोट्स है, टोटल अमाउंट कितना बन जाता है, 3 50 के नोट्स, 3 इंटू 50 150। इसके पास x 50 के नोट्स है, तो x इंटू 50 ये टोटल अमाउंट हो गया, प्लस y 100 के नोट्स है, टोटल अमाउंट कितना, y इंटू 100। टोटल अमाउंट जो इसको मिला वो मिला इसको 2500। बात खत्म, बात खत्म। यहां पे ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा 2000 है, 2000, इट इज नॉट 2500, इट इज 2000। इसने निकाले कितने, 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। Meena got 25 notes in all. How many notes she have? X plus y. So x plus y. X is the number of notes, 50 notes, and y is the number of 100 notes, 100 rupee notes. तो कितने हैं इसके पास total notes? 25. So this is your linear equation number 1. This is your linear equation number 2. Although you can write this very equation number 1. इसको rewrite कर देंगे, चलिए कर दीजिएगा, आसान सी बात है। Can I write it as 50x? Yes, 50 into x is 50x. 100 into y is 100y equal to 2000. 50 से काट दो, 50 into 1, 50 into 2 और 50 into कितना, 42,000। तो ये बन जाएगा x plus 2y equal to 40। ये मान के चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन मेथड कर दो, यहीं पे कर दो। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया, x और x, 2y में से y जाएगा तो y बच जाएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 बच जाएगा। तो y मतलब 100 रुपी नोट्स कितने हैं, y इक्वल टू 15। तो y क्या है, 100 रुपी नोट्स, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 1500, ठीक है ना। अब आपको x निकालना है, x यहां से निकालिए, x कितना हो जाएगा, x प्लस 15 था 25, ठीक है ना। तो x कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15 इज 10। तो 10 मतलब 10 इंटू 50, 50 रुपए के नोट है ना, तो 500 प्लस 1500 कितने बनेंगे टोटल, इसके पास कितने थे, 2000। तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स जो इसके पास है वो 10 है, हो गए 500। 100 रुपए के नोट्स 15 है, हो गए 15। 1500 प्लस 500 हो गए 2000।
टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25, क्वेश्चन खत्म। दिस इज द ये एलिमिनेशन मेथड, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये कुछ जो क्वेश्चन 2-3 मैंने आपको दिखाए काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट उससे भी ऊपर जो आप याद रखोगे वो ये कि हाउ टू फॉर्म दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए क्विकर वे। जब आपको बोर्ड में नहीं लिखना होगा, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो मैप दिस क्वेश्चन, यहीं पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे ना। अब आप 50 रुपए के ऑप्शंस देखो, 100 रुपए के ऑप्शंस निकालो, यहाँ पे 50 इंटू फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं 50 के 10 नोट्स हो गए 500, मैप कर दो, 100 के 10 नोट्स हो गए वो तो 1000 हो गया, तो 1500 ये नहीं आएगा। फिर आपको दूसरा ऑप्शन 50 के 10 नोट्स, 100 के 15 नोट्स हो गए 1500 प्लस 500 हो गए 2000, और नोट्स भी 25 आ गए, बात खत्म। ऐसे आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड, ये 1 मिनट, अंडर 1 मिनट, विद इन 20-50 सेकेंड्स आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आपको ये स्टफ ना लिखना पड़ेगा। ओनली थिंग इज यू नीड टू मैप द क्वेश्चन। जहां पे मैंने ऐसे इसको मैप किया था ना, यहीं पे ऑप्शन पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। पुट द ऑप्शन गेट द वैल्यू, पुट द ऑप्शन गेट द वैल्यू। एक ही ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वेयर द नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 25, लाइक यू हैव 10 एंड 13, 10 एंड 15, ये है 50 रुपए के, ये है 100 रुपए के, फिर है आपको 12, 13, फिर है आपको 11, 14। तो यहाँ पे तो ये 1400 प्लस ये कुछ 550, वो तो ज्यादा बन जाता है, 1950 ये नहीं आएगा। ऐसे ये ऑप्शन देखो, ऐसे पुट जब आप ये करोगे ना परफेक्टली इस कंडीशन में बैठ जाएगा। बस आपको मैप करना आना चाहिए। दिस इज हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस व्हेन यू हैव वेरी लेस टाइम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो इन क्वेश्चंस को ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, बोर्ड में बैठे हो तो राइट डाउन दिस स्टफ, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। दिस ऑल अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। नाउ वी विल लीड टुवर्ड्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बाद आपका पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 यूनिट्स खत्म। जो मैंने बोला था कि आगे जाके ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपको, तो हाँ, आप इनकी एप्लीकेशंस आगे जाके देखोगे। ठीक है ना? चलिए, स्टे ब्लेस्ड।